सो स्टूडेंट्स, ये कल हमने क्वेश्चंस किया था और कुछ पार्ट इसका बीच में छूट गया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ ए परफेक्ट सेट. सो इस a subset A of topological space is a perfect if A equal to derived set of A. सो यहाँ पे हमने प्रूव किया था दिस इज कि a set is a perfect, then implied by it is closed and has no isolated point. एंड साथ में ये भी प्रूव करना था कि केंटर सेट इज ए परफेक्ट है. सो लेट एक्स बी एक्स, हमने एक सबसेट ले लिया टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, और गिवन हमें दिया है कि ये परफेक्ट है, तो हमें प्रूव करना है कि ये क्लोज्ड भी है और इसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा. तो परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि ये परफेक्ट होगा देन ए इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए. सो ड्राइव्ड सेट में क्या होते हैं, सारे लिमिट्स पॉइंट होते हैं, और जो सेट लिमिट पॉइंट कंटेन करता है वो क्लोज्ड होता है. सो इट मीन दैट ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज ऑलवेज क्लोज्ड. सो ए इज क्लोज्ड. अगर ये क्लोज है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो मतलब ए भी क्लोज्ड हो गया. अब दूसरा पार्ट ये बचता था कि हमने प्रूव करने की इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है. तो ये एक पॉइंट ले लिया ए में. अब हमें ये प्रूव करना है ये जो पॉइंट है ये ए का आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है. तो स्टूडेंट, अगर ए में है तो डेफिनेटली ये ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में भी होगा, बिकॉज ए जो है वो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के बराबर है. ठीक है. नाउ एक्स ड्राइव्ड सेट को बिलोंग कर रहा है तो लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट होगा तो आइसोलेटेड पॉइंट तो एटलीस्ट नहीं हो सकता. तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है क्या, कि नेबरहुड ऑफ, जो नेबरहुड होगी एक्स की, वो डेफिनेटली ए को इंटरसेक्ट करेगी, एक कोई ना कोई पॉइंट लेगी इस एक्स को छोड़ के. सो दैट्स व्हाई यहाँ लिख दिया एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए माइनस एक्स. ठीक. सो अगर ऐसा कुछ करेगा तो डेफिनेटली एक्स की नेबरहुड में कोई ना कोई पॉइंट तो ए का होगा ही होगा इस नेबरहुड के अंदर, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता. सो एक्स इज नॉट ए आइसोलेटेड पॉइंट. सेम अब इसका कन्वर्स करेंगे कि ए हमें दिया हुआ है इट क्लोज्ड एंड हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट. तो प्रूव करना है कि ए इज परफेक्ट. सो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए जो है वो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के बराबर है. तो व्हाट वी डू, वी हैव टू प्रूव A is subset of derived set of A and derived set of A is subset of A. ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला प्रूव कर रहे हैं हम. तो हमने एक एलिमेंट ले लिया derived set of A में. तो डेफिनेटली अगर ये derived set of A में है तो x जो होगा इसका लिमिट पॉइंट होगा, और अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है और A क्या गिवन है हमें, क्लोज्ड है. अगर क्लोज्ड है तो डेफिनेटली ये लिमिट पॉइंट जो होगा वो A के अंदर होगा. तो एलिमेंट कहाँ से लेके चले थे, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में, और कहाँ पहुंच गया, ए के अंदर. इसका मतलब ड्राइव्ड सेट के सभी पॉइंट ए के अंदर है. तो इट मीन दैट ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि क्लोज सेट जो है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है. तो डेफिनेटली एक्स अगर लिमिट पॉइंट है ए का तो वो ए के अंदर होगा ही होगा. अब हमने
प्रूव करना है कि ए इज सबसेट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। सो एक्स हम लेके चले ए से, और ए यहाँ पे क्लोज है और लिमिट पॉइंट कोई नहीं है, तो तीन ही, अगर लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है ए के अंदर, तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो लिमिट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर? लिमिट पॉइंट दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने एक रिजल्ट प्रूफ करा था कि एवरी सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन ऑफ सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट एंड सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड नहीं होगा तो लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो आइसोलेटेड होगा, इतना ही बात है। तो एक्स अगर आइसोलेटेड पॉइंट कोई नहीं है ए के अंदर, तो डेफिनेटली एक्स क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो ये ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा। लिमिट पॉइंट तो डेफिनेटली डी ए के अंदर होगा। सो ए सबसेट ऑफ, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ए जो है वो ड्राइव्ड सेट के बराबर है। सो इट इज, ए इज परफेक्ट। तो ये तो पार्ट हो गया एक वाला। दूसरा साथ में ये बोला है कि इंटरसेट भी परफेक्ट होता है। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेट हमने देख पढ़ रखी है पहले ही। तो उसमें पता है कि क्लोज इंटरवल को हम उसको वन थर्ड करते हैं, फिर बीच वाला इंटरवल रिमूव करते हैं, फिर जो बचता है उसको फिर दो इंटरवल बचेंगे उनको फिर वन थर्ड में डिवाइड करेंगे, फिर उसका बीच का पार्ट रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके हमारे हमारे पास एक जो सेट बचता है, दैट इज कैंटर सेट। तो सी इज ए क्लोज्ड, और कैंटर सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है। और क्लोज्ड इसलिए होता है क्योंकि उसकी हर लिमिट पॉइंट, हर पॉइंट जो उसका लिमिट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे रीजन भी दिया है, बिकॉज इट आर्बिट्रेरली intersection of closed sets in the middle third of the constructions। और वैसे भी अगर हम जब क्लोज इंटरवल को रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हम इसमें एक चीज ऐसे है, सॉरी, अब यहाँ पे जीरो और वन को हमने रिमूव किया, तो यहाँ पे आपके पास 1/3 एंड 2/3, इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये वाला बचता है। फिर दोबारा इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अल्टीमेटली जो बचते हैं वो छोटे छोटे इंटरवल्स ही बनते हैं। और इंटरवल कैसे? क्लोज इंटरवल। तो डेफिनेटली इन क्लोज इंटरवल सबका जब हम देखेंगे, सो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स जो होता है वो क्लोज्ड ही होता है, दैट्स व्हाई सी इज क्लोज्ड। ठीक। अब it has also no isolated point because every point in C can be approached by other distinct points of C। तो कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट के अराउंड एक क्लोज इंटरवल रहता है, तो उसके पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो आइसोलेटेड हो जाए। तो दो चीजें हो गई, सी क्लोज्ड भी है और उसके पास आइसोलेटेड पॉइंट भी नहीं है। तो बाय अबव थ्योरम व्हाट वी कैन से कि सी इज परफेक्ट। तो सी इज क्लोज्ड एंड हैज नो perfect point, so it means that C is equal to derived set of C, not A। यहाँ पे A लिखा गया है। कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा C के पास, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, तो सारे क्या होंगे? लिमिट पॉइंट होंगे। तो derived set of C, so Z is equal to derived set of C, so C is perfect। चलो, तो ये कल वाला थोड़ा सा रेपिटेशन हो गई। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं।
So this question is, show that a set A is nowhere dense. Implied by every non-empty open set has a non-empty open सबसेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए। तो ए हमें क्या दिया है, नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस मींस इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5। सो साथ में बोलता है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट हैज ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए। तो हमारे पास ये एक्स है और यहाँ पे हमारे पास ए है ये, और ये नोवेयर डेंस है। तो डेंस कैसे होगा, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज 5 है। तो ये बोलता है कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट लेंगे, हैज नॉन एम्प्टी सबसेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए से लग एक ऐसा, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट हैज ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट। अगर ये हमारे पास ओपन सेट है, मान लो ये वाला, इसका एक सबसेट होगा जो ओपन होगा और जो वो ए के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, डिसजॉइंट फ्रॉम ए। तो इसको थोड़ा सा हम प्रूफ करके देखते हैं। देन व्हाट वी, हमारे पास ए नोवेयर डेंस दिया है, तो डेफिनेटली इंटीरियर ऑफ ए जो होगा वो, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इक्वल टू 5। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नोवेयर डेंस। ओके, सो क्या प्रूव कर रहे हैं, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट हैज ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए। तो एक मैंने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, लेट यू नॉन एम्प्टी या नॉट इक्वल टू 5 ओपन सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ठीक, सो सिंस इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इक्वल टू 5, तो इंटीरियर ऑफ ए जो है वो 5 के बराबर है। तो u जो होगा, u इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्लोजर। क्यों? क्योंकि u ए क्लोजर का इंटीरियर है ही खाली है ना। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब ए क्लोजर के अंदर, ए क्लोजर के अंदर, ये जो ए क्लोजर है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो यू भी इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर सी बात है कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5। तो इंटीरियर आपको पता ही है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि, इसका मतलब ये हुआ, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर पहले क्लियर करना पड़ेगा। इंटीरियर का मतलब होता है कि अगर ये एक सेट है तो इसका एक पॉइंट हमारे पास ये है स्मॉल ए, तो ये इसका इंटीरियर कब होगा, जब हम इसकी नेबरहुड बनाएंगे तो वो ए के अंदर होनी चाहिए। ठीक, और नेबरहुड ओपन होती है तो हम बोलते हैं कि ये ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है। अब यहाँ पे हमें ये देख के रखा है कि ए क्लोजर का इंटीरियर 5 है, तो मान लो ये ए क्लोजर ही है। इसका मतलब ए क्लोजर के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसका हम नेबरहुड बनाए और वो इसके अंदर रहे। अगर ये ए क्लोजर है और अगर हम ऐसे कोई पॉइंट मिल जाए जिसके ऊपर हम क्लोजर बनाए और वो इसके अंदर होगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इंटीरियर हो गया। तो फिर नोवेयर डेंस नहीं हो सकता है। अगर नोवेयर डेंस है तो ए क्लोजर का इंटीरियर 5 होना है, तो इट मीन दैट यू जो है वो ए क्लोजर के अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि यू जो है ओपन है, और स्टूडेंट अगर ओपन, ये वाला ओपन सेट जो यू है, अगर ये ए क्लोजर के अंदर हो गया, तो इसका मतलब है कि यू जो होगा किसी ना किसी पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ओपन सेट नेबरहुड बनाता बनाता किसी ना किसी पॉइंट का, तो फिर इसका इंटीरियर फिर फाई नहीं होना चाहिए, तो वो हो नहीं सकता। दैट्स वाई यू इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्लोजर। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? यस अपेक्षा, कनिका, यस सर। पक्का क्लियर हो गया ना ये? ठीक। यस सर। ओके। सो अगर u जो है वो इसका सबसेट नहीं है, सबसेट माने ऐसा हो सकता है स्टूडेंट की, जैसे ये मानो ए क्लोजर है ना, ए क्लोजर तो वैसे आप खुद ही देख लो उसमें होगा ही कुछ नहीं, ये है यू, ऐसा हो सकता है यू इसको कट करके चला जाए, पर पूरा अंदर नहीं हो सकता। यू ऐसे कट कर जा सकता है इसको, पर पूरा अंदर नहीं होगा। ठीक, पूरा सबसेट नहीं हो सकता कि कुछ इंटरसेक्शन में हो। थिंक लाइक दैट। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x बिलोंग्स टू x u माइनस। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे, ये अपना, ये u ये है एक क्लोजर है ना, और हम बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में ये u जो है, ये u जो है वो इसके अंदर नहीं है। ठीक, इसके अंदर नहीं है, बाहर होगा, ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर भी सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो हमने कौन सा पॉइंट लिया, u माइनस ए क्लोजर, तो u माइनस ए क्लोजर कौन सा पॉइंट आएगा, ये पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट हमारे पास मान लो ये, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में बड़ा सा बनाता हूँ, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, a, ये b, a माइनस बी क्या होगा, ए के वो पॉइंट आएंगे जो बी में नहीं है, इट मीन दैट ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये होगा ए माइनस बी। इज क्लियर ना? इट मीन्स दैट कौन सा पार्ट छोड़ेंगे हम, ए का वो पार्ट छूट जाएगा जो बी में भी है। इट मीन दैट यहां पे देखो, ये यू है, यू माइनस ए क्लोजर कौन सा आएगा, यू माइनस क्लोजर आएगा ये वाला पार्ट। इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्ट यू का इसके अंदर है, एक एक क्लोजर के अंदर, यहां पे लिया हमने एक्स। ठीक, एक्स बिलोंग, ये क्लियर है स्टेप कितनी, बोलो इस ओके? यस, एनीबडी, अभिषेक, कनिका, अपेक्षा, इज ओके ना? ओके। सो एक्स अगर इसके अंदर है यू माइनस ए क्लोजर के साथ, तो बिकॉज यू इज ओपन एंड एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए क्लोजर, और यू माइनस ए क्लोजर भी ओपन ही होगा, यू पहले क्लोजर है, इतना सा पार्ट अगर हम निकाल भी देंगे तब भी ये क्लोजर ओपन ही रहेगा। ठीक, सो देयर इज एन ओपन नेबरहुड वी ऑफ एक्स विथ v बिलोंग्स टू, v इज सबसेट ऑफ, अब ये जो पॉइंट लिया हमने, ये जो अपना x है, ये इस यहाँ पे है, तो इसकी एक नेबरहुड हो गई b, और ये b जो है डेफिनेटली कहाँ होगा, u माइनस ए क्लोजर के अंदर। ठीक, सो अब b नेबरहुड है तो डेफिनेटली ओपन है, वैसे लिख दिया है ओपन नेबरहुड ऑफ x। सो देन v इज ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑफ u डिसजॉइंट फ्रॉम a, और यही प्रूव करना था हमने। ठीक, अगर वो ए क्लोजर से बाहर है तो डेफिनेटली ए तो इसके अंदर होगा, ए तो इसके अंदर होगा, ए क्लोजर के अंदर होगा ए। ठीक है,
तो हमने यही प्रूव करना था कि U के पास, U एक ओपन सेट लिया नॉन एम्प्टी, उसका एक सबसेट V एग्जिस्ट कर गया, और वो जो V है वो A के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसका, सो इज डिसजॉइंट फ्रॉम A। तो यही प्रूव करना था। अब उल्टा कन्वर्स, कन्वर्स में हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो नोवेयर डेंस है, और हमें गिवन दिया है कि एवरी ओपन सेट यू हैज ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट वी ऑफ यू विद यू इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए। चलो, तो हमारे पास ये गिव प्रूव करना है, और ये हमारे लिए गिवन हो गया। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि हमने प्रूव करना है कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर जो है वो फाई है। हमने मान लिया कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज नॉट इक्वल टू फाई। तो क्या होगा देन? हम इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर को यू मान लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि यू क्लोजर के अंदर इंटीरियर पॉइंट है, फाई नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो अंदर इंटीरियर होगा उसका, और उसके इंटीरियर को हमने क्या मान लिया, यू। और इंटीरियर ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसका नेबरहुड